वेलकम टू द वीकली शो विद अरुण भंडारी, जहां पे हम हफ्ते भर के पागलपन को कवर करने की कोशिश करते हैं। फाइनली पांचों स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए और पूरी देश ने राहत की सांस ली है कि चलो अब सब फ्रेंड्स बन के एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ेंगे, वो है मोमोलैंड गाइस। बट हर एक फ्रेंड सर्कल में ना एक बंदा होता है, इसको कोई मतलब नहीं कि आप सब क्या बात कर रहे हो, ये अपनी धुन में दुनिया को लपेटते रहता है। हमारा मीडिया इनसे कुछ कम नहीं है। अगर इनकी कोई पब्लिक पॉलिसी है ना तो वो बस इत्तू सी है, हम चढ़े रहेंगे झाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में। इनका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है ना कि इलॉन मस्क भी अपने 7 जन्म एग्जॉस्ट करके इनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एबीपी न्यूज की बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग देखो यार तुम लोग। देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। कांग्रेस तो लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अब तुम ही बता दो, हु इन देयर राइट माइंड कैन कंपेयर द ऑक्सीजन दैट इज बीइंग सप्लाइड टू क्रिटिकली इल पेशेंट्स टू द वोट दैट आर बीइंग गिवन टू पॉलिटिकल पार्टीज। कहां से स्कोर करते हो भाई ये सब? इनसेंसिटिविटी करके एक वर्ड होता है डिक्शनरी में। दिल्ली में फर्स्ट क्लास के बच्चों के एडमिशन के लिए तुम पूरे खानदान का एंट्रेंस ले लो, बट यहां ऊपर चढ़ने के लिए कोई परीक्षा नहीं लो, सब चलता है। पर गुरुजी मान गए आप लोगों को। खैर, इनसे कुछ भी उम्मीद करना तो बेकार ही है। इन इलेक्शंस के चक्कर में बाकी देश में क्या चल रहा है सब ओवर शैडो हो गया। जैसे कि एक और सेट ऑफ इलेक्शंस यूपी में अभी अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस कंक्लूड हुए हैं। मेरा इनके बारे में बात करने का एक ही मकसद है, आप बताओ होता क्या जनरली? या तो जो जीतता है उसके बारे में बात होती है, या जो हार के भी सिकंदर बन जाए उसकी बात होती है। बट आपने कभी ये सुना है जीता कौन पता नहीं, हारा कौन हवा नहीं, बट जो 5th पोजीशन पे रहा ना उसके बारे में सब ढोल बजा रहे हैं। ऐसा हुआ जौनपुर के जिला पंचायत इलेक्शंस में, क्योंकि इस बार वहां की सीट रिजर्व थी फीमेल्स के लिए और वहां पे एक कंटेस्टेंट थी फॉर्मर मिस इंडिया रनर अप दीक्षा। वैसे कोई बात नहीं दीक्षा जी, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, बट एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ करियर चॉइसेस। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। वैसे ये तो रही गेम की बात, बट एक गेम हमारे साथ हर बार अपडेट करने की धमकी लेके ना विंडोज भी खेलता है, पता ही है ना। पर इस बार खेला हो गया इनके साथ, क्योंकि इनके फाउंडिंग चेयरमैन और कर्ता धर्ता बिल गेट्स और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स ने रिसेंटली डाइवोर्स के लिए फाइल किया है। वैसे नो डाउट बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिच लोगों में से एक है, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं। बट इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है हर उस टीनेजर का पीसी जिसका सी ड्राइव से बड़ा उसका होमवर्क फोल्डर होता है ना? सही बात है ना? सैल्यूट टू यू सर ये फ्रीडम देने के लिए। वैसे जब आपकी खटिया खड़ी होना शुरू होती है ना तो पूरी कायनात आपकी लंका लगाने के लिए तैयार रहती है। जब मई 3 को बिल और मेलिंडा ने दुनिया भर को बताया कि हम लोग डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, तो लोगों ने बोला भाई बहुत मजा आएगा, चलो बिल गेट्स की लव लाइफ के बारे में ढूंढते हैं, बहुत टाइम है यार। अरे भाई वो आदमी 65 साल का है, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आता है इंडिया में होता तो। खैर जो भी बोलो, इस सबसे बड़ी मजेदार बातें तो निकल के आती हैं। अब इस स्निपेट को कोई वेरीफाई तो करेगा नहीं, बट अकॉर्डिंग टू इट बिल और मेलिंडा के बीच में एक अरेंजमेंट था जिसके हिसाब से बिल को हर साल एक वीकेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एन विलबैंड के साथ मनाने का टाइम मिलता था। मतलब पैसा भी उसी को, पावर कपल भी वही, सक्सेसफुल एक्स भी उसी की, बाकी सब ठन गोपाल। ठीक है भाई, यही रीत होती होगी। वैसे ये लोग तो आपस में मामला सलटा लेंगे, बट हमारे यहाँ चीजें जो है थोड़ी ट्रिकी चल रही हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में हमारे यहाँ फिर से जेई और नीट के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। वैसे ठीक भी है शायद एक तरीके से, बिकॉज फॉर मी लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर एग्जाम। पर अगर ऐसा ही चलता रहा ना, ये लोग जब भी 12th में, इनको 12th का पासिंग आउट सर्टिफिकेट और कॉलेज की डिग्री ना एक ही साथ पकड़ा देंगे। खैर भाइयों तुम लोग मत डरो,
कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है, बाद में भी आके कोई ऐसी चीजें चेंज नहीं होने वाली। अभी भी इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो, बाद में भी बनाओगे, तो डटे रहो जहां पे भी। चलो इनके ऊपर तो देश की उम्मीदों का बोझ बाद में आता, बट इस टाइम पे पूरा कंट्री बस एक ही चीज के ऊपर रिलाई कर रहा था, वो तो हमारा खुद का देसी इंटरनेशनल ब्रांड आईपीएल। उसको भी ये कलमुआ वायरस लेके लेट हो गया। अबे यार किसी को तो छोड़ दे। और ये जो अमूल बटर है ना, ये भी किसी से कम नहीं है, धीरे से आके मजे लेके चले जाता है, बट पोस्ट हमेशा फनी होता है। अभी इन्हीं सब कैंसिलेशन के बीच में एक सस्पेंशन भी हो गया, जब कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट जिसके अराउंड 3 मिलियन फॉलोअर थे, उसको ट्विटर ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। अब भाई ये सही हुआ या गलत, ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझते हो, बट मीम बाजों की तो भाई जिंदगी सेट हो गई इसके बाद। अब ये मेरे को ऐसा लगता है पूरी दुनिया ना घूम फिर के ये मोमोलैंड पे आके खत्म होती है। अभी कुछ दिनों पहले वो सौतेले ट्विटर के ऊपर हमारी मुसीबतों का मजाक उड़ाया गया, याद रखा जाएगा भाई, सब याद रखा जाएगा। अब इन्होंने रॉकेट तो भेज दिया ऊपर, बट अब ये नहीं पता कि ये वापस कैसे आएगा। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब आंख गड़ा के बैठे कि भाई यहां आके मत गिर जाना। ये लोग अर्थ पे ऐसी चीज बनाते हैं, रॉकेट से पता नहीं ये ऊपर क्या ही भेज रहे होंगे। बट भाई सुधर जाओ, नहीं तो एक दिन दिमाग फिर गया ना लोगों का, तो फिर एक तो यहाँ कोविड के चक्कर में रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, शादियां जितनी कम हो उतनी बेटर, बट वे भी लोग शादी करने से बाज नहीं आ रहे। पता नहीं शादी करने के बाद ऐसा क्या मिलता है। अब ये वीडियो ही देख लो भाई, बैम्बू स्टिक से वरमाला पहना रहे। हा इनोवेशन, वाह मजा आ गया। ठीक है जैसे भी करनी है कर लो, बट थोड़ा टाइम रुक जाते तो क्या ही जाता। सुना है सब्र का फल मीठा ही होता है, खट्टा तो हो नहीं जाता। चलो यार इनकी लाइफ है, इनको जीने दो जैसे करते हैं। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग द वीडियो, एंड अंटिल देन